वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीए फर्स्ट सेम एजुकेशन का जो मेजर पेपर है, मेजर और माइनर, उसके अंतर्गत है, जिसमें हम बात करेंगे शिक्षा के महत्व और शिक्षा के साधनों की। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा जो है बालक का सर्वांगीण विकास है, और अरस्तु ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण होता है। तो जहाँ शिक्षा का जो महत्व है वो दो प्रकार से आप यहाँ पर मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगी। तो पहला जो है, व्यक्तिगत दृष्टि से शिक्षा का महत्व जो निम्नलिखित है कि एक बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो शिक्षा के द्वारा ही संभव है। शिक्षा के द्वारा ही बालक की मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का विकास होता है, जैसे स्मृति, कल्पना, चिंतन शक्ति इत्यादि। नेक्स्ट है तार्किक विकास। शिक्षा बालक में उसकी तार्किक क्षमता का विकास करती है। जीवन में आने के पश्चात वो हर चीज़ के बारे में जानने का प्रयत्न करता है, और जब वो किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करता है अपने अनुभवों से, तो वह उसका तार्किक विकास होता है। समायोजन की क्षमता। शिक्षा जो है बालक को समायोजित होने के लिए भी प्रेरित करती है। निर्णय लेने की क्षमता का विकास। शिक्षा बालक को हर समस्या का समाधान करने और उसके लिए निर्णय लेने हेतु भी प्रेरित करती है। उचित और अनुचित का ज्ञान। शिक्षा एक बालक को ये बताती है कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, और उसको अनुचित दिशा की तरफ जाने से हमेशा रोकती है। शिक्षा नेक्स्ट है, शिक्षा जो है बालक को जीविकोपार्जन में सहायता प्रदान करती है। एक बच्चा जब शिक्षित हो जाता है या पढ़ लिख लेता है तो उसके पश्चात ही वो अपने जीवन में जीविकोपार्जन के लिए आगे बढ़ पाता है। आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों में सहायता। शिक्षा एक बालक के आध्यात्मिक व नैतिक और मूल्यों में सहायक होती है। वो उसे उसके नैतिक मूल्यों के बारे में और आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जैसे अपने माता पिता का सम्मान करना, बड़े बूढ़ों की बात मानना, समाज के नियम और कानूनों का पालन करना। भौतिक सुख समृद्धि में सहायक। शिक्षा जो है एक बालक को उसके भौतिक सुख समृद्धि को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। शिक्षा आत्म प्रकाशन में भी सहायक होती है। बालक अपने अंदर अंतर्निहित गुणों का जो एक प्रकटीकरण है उसको बाहर कर पाता है, और आत्म अभिव्यक्ति में भी शिक्षा जो है वो सहायक होती है। एक बालक अपने विचारों को अपने अनुभवों से और अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरों के सामने प्रकट कर पाता है। इसी में अगर हम बात करें कि सामाजिक और राष्ट्र की दृष्टि से भी शिक्षा जो है एक बालक के लिए अत्यंत उपयोगी है, जैसे सभ्यता और संस्कृति का विकास। शिक्षा जो है बालक में सभ्यता और संस्कृति का जो विकास है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है शिक्षा का, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही सभ्यता और संस्कृति के विकास को आगे ले जा सकता है। विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की कल्पना। शिक्षा जो है एक बालक को विश्व बंधुत्व और विश्व शांति की कल्पना हेतु प्रेरित करती है कि अगर समाज में सभी कुछ ठीक चले और विश्व में सभी लोग एक दूसरे का सहयोग प्रदान करें तो ये विश्व कभी भी युद्ध का सामना नहीं करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्र का कल्याण। शिक्षा एक बालक को राष्ट्र कल्याण हेतु भी प्रेरित करती है। समाज की प्रकृति। शिक्षा जो है उसी के द्वारा बालक जो है वो ये सीखता है कि अगर वो शिक्षित है और अगर वो अपने समाज को अच्छा करना चाहता है, उसमें कोई सुधार करना चाहता है, तभी समाज की प्रगति संभव है। संस्कृति का हस्तांतरण शिक्षा के द्वारा ही संभव है, और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास भी शिक्षा से ही संभव है। तो ये जो हमने यहाँ पर बात की वो थी शिक्षा का महत्व, और इसी में आज हम बात करेंगे शिक्षा के जो साधन है 3 प्रकार के: औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक साधन जिसे हम फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन कहते हैं, वहीं अनौपचारिक साधन जो हैं इनफॉर्मल, और जो निरौपचारिक हैं वो नॉन फॉर्मल हैं। औपचारिक साधन जो हैं वो हमारे पाठशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय, कला कक्ष, व्यायामशाला, ये शिक्षा के औपचारिक साधन हैं, जहाँ पर जो भी क्रियाएं होती हैं उनका एक निश्चित समय होता है, एक नियम होता है, एक कानून होता है, जिसके अंतर्गत हम अपने पूरी गतिविधि को पूरा करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो भी कार्य करना है वो हमें नियमों में रहकर समय से करना है, तभी हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर हम अनौपचारिक साधन की बात करें तो शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और उसके जो साधन हैं वो निम्नलिखित हैं, जैसे परिवार, खेल समुदाय,
समाज, दूरदर्शन और पत्र पत्रिकाएं। ये वो साधन है जिनके द्वारा हम किसी भी समय शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम और समय नहीं है। हम जब भी अपने जीवन में कुछ नया करते हैं तो हमें अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त होते हैं और हम लोगों के द्वारा कही गई बातों को जब अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो ऐसी शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा के साधन कह सकते हैं। और निरौपचारिक साधन की बात करें तो जो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का जो मिला जुला रूप है वो निरौपचारिक शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा के साधन है, जिसके साधन जो है वो निम्नलिखित हैं: कंप्यूटर, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाएं, फ़ोन, आकाशवाणी इत्यादि। निरौपचारिक साधन जो हैं इनके द्वारा बच्चा नियम में रहकर पढ़ाई तो करता है, लेकिन वो पढ़ाई जो है वो अपने समय के हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से करता है, इसीलिए ये शिक्षा के निरौपचारिक साधन कहे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको शिक्षा के महत्व और शिक्षा के साधन के बारे में जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने सभी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ।